वेलकम बैक। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से मार्केट फंक्शन करती हुई है, खास तौर पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो आज भी यहाँ पे फंडामेंटल्स टेक्निकल से ज्यादा टिप्स को अहमियत दी जाती है। आज भी शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स छोटी छोटी टिप्स पे ज्यादा बिलीव रखते हैं, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं हमने मार्केट में जो फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स की जो एक स्ट्रीक थी उसको ब्रेक किया। कहीं ना कहीं आज भी मार्केट के ट्रेंड्स उस तरीके से फॉलो नहीं होते। सुहेल साहब, मैं यही बात की तरफ आऊंगा, जो मार्केट की कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो शायद कहीं ना कहीं रॉन्ग भी हैं, या मार्केट इसी तरीके से फंक्शन करती है। इंटरनेशनली देखें या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में म्यूचुअल फंड्स के अलावा स्टॉक मार्केट की बात करें तो मार्केट टेक्निकल्स के ज्यादा टिप्स के ऊपर बेस कर रही है। आज लोग इन्वेस्टर्स ज्यादातर टिप्स को फॉलो करते हैं, ना कि उसके टेक्निकल्स को, ना कि उसकी बुक्स को, बल्कि टिप्स को ज्यादा अहमियत दी जा रही है। नहीं, अगर आप नाम चेंज कर दें टिप्स को तो दुनिया भर का अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो दुनिया भर में क्या होता है? क्या होता है? इंडिया में क्या होता है, बांग्लादेश में क्या होता है, अमेरिका में मैं क्या नहीं होता गया है? सर, इंडिया बांग्लादेश में अभी गया नहीं। सर, आपने अगर कंपैरिजन कर लिया है तो वहाँ भी टिप्स ही होती हैं। देखें, सिर्फ फ़र्क क्या है कि हमारा स्टॉक मार्केट, SECB जो भी इदारे हैं हमारे, वो लोगों को प्रोमोट नहीं कर रहे, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, या फिर आप एक सिस्टम बना लें कि भाई ये लीगल आदमी है, ये कर सकता है, ये बात बता सकता है। आप जब एक काम को फैलाते हैं, एक्सपेंड करते हैं किसी भी काम को, तो यू नीड एडवाइजर्स, राइट, एट सम पॉइंट, कि आप सारे काम तो नहीं कर सकते खुद। एडवाइजर्स, हेल्पर्स, मैनेजर्स, लाइक व्हाट चाहिए होते हैं आपको, चाहिए। लेकिन इसी तरह स्टॉक मार्केट में जब आप पैसा लगाते हैं, आप छोटे पैमाने पे पैसा लगाने जाते हैं या बड़े पैमाने पे, आई डोंट नो, लेकिन आप जब पैसा लगाते हैं तो आपको लीगल टर्म्स में कोई ना कोई तो चाहिए ना। अगर उसको टिप गुरु छोड़ दें अगर आप, तो लीगल टर्म्स में आपको कौन बताएगा सारी चीज़ें कि यार ये मार्केट है, इसके अंदर आप पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं इस तरह? लेकिन ऑलरेडी मार्केट में कुछ कंसल्टेंट्स, कुछ एडवाइजर्स कहाँ मौजूद हैं। मैं ये बात मानता हूं कि शायद वो छोटे क्लाइंट्स के लिए नहीं, हाई नेटवर्क क्लाइंट्स के लिए जरूर मौजूद है, लेकिन रुझान उस तरीके से बिल्ड नहीं हो पा ये रहा। काम किसका है? किसका है? जो ब्रोकर एसोसिएशन है वो भी तो काम कर रही है, नहीं, स्टॉक क्या मार्केट काम भी तो कर रही है? काम कर रहे हैं। क्या काम कर रही है? ब्रोकर एसोसिएशन जो है, और या फिर SECB है, स्टॉक एक्सचेंज, 3 इदारे मिला लें आप बड़े, ठीक है, इदारा तो नहीं कहूँगा ब्रोकर एसोसिएशन को, लेकिन आप SECB और स्टॉक एक्सचेंज को मिलाएं तो क्या कर रहे हैं आम हमने देखा हाल ही तारीखों में कुछ मॉक ट्रेडिंग कॉम्पिटिशंस भी होते हुए नजर आए, कुछ अवेयरनेस सेशंस भी कहीं ना कहीं अक्सर होते हुए नजर आते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो है, ये बात तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये बात कहीं ना कहीं एक्सेप्ट की जा सकती है कि जिस पैमाने पे काम होना चाहिए था शायद अभी भी उस लेवल पे नहीं हो रहा, क्योंकि मार्केट का साइज ऑलरेडी काफी ज्यादा अभी भी श्रिंक नजर आता है। आज मार्केट में पार्टिसिपेशन की बात करें तो अक्सर हम लोगों की शिकायत देखते हैं कि मार्केट में हमारा जो साइज है वो काफी हद तक कम है, शायद महदूद है कराची तक। मार्केट उस तरीके से एक्सपेंड नहीं हुई, ये बात मैं आपकी मान सकता हूँ। अच्छी नहीं चल रही है? देखें, नहीं 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 मतलब आप इसको भी आप नहीं नहीं नेगेट देखें, कर रहे हैं कि मार्केट अच्छी नहीं चल रही। देखें, यही बात है ना, जब आप परसेप्शन ही आपका अपना जो आप किसी और को जब दिखा रहे हैं। इस टाइम एक एंटिटी है जिसके अंदर इंटरेस्ट है, एक जगह है जहां पर कैश फ्लो आ रहा है। अगर आपकी ये मार्केट कैश फ्लो कम हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, आपकी मार्केट रुक जाएगी। आपको कोई बोलेगा यार ये मार्केट खत्म, रुक क्यों गई? अभी 1.5 महीने की बात है, नवंबर का जो पीरियड था, नवंबर, ये अक्टूबर मिड और नवंबर, मार्केट साइडवेज थी, 13 करोड़ का वॉल्यूम हो रहा था। आज कल 1 अरब का वॉल्यूम हुआ 2 दिन से। इस मार्केट में आप कभी भी नहीं कह सकते मार्केट चल रही है, आज चल रही है, कल चल रही है, परसों चलेगी। मार्केट 2 अरब अभी की अगर मैं अभी की बात करूं, मैं सिर्फ आपसे अगर आप ये बात करें कि 2 हफ्ते पहले मॉनेटरी पॉलिसी का जब से एक नोटिस लगा था, मार्केट रुक गई थी। थोड़ा सा हलचल होती है, थोड़ा सा मसला होता है तो मार्केट रुक जाती है। आपने मुझसे पहले बोला कि इस मार्केटिंग में इस जगह की क्या मार्केटिंग नहीं हो रही? कौन बताएगा कि हु इज डूइंग रॉन्ग, हु इज डूइंग राइट? ठीक है, इसके बाद आप कहते हैं कि वही पब्लिक बेचारी गुरुज के पास नहीं जाए, तो वो गुरु कहीं ना कहीं तो जाएगी, इसको कुछ ही नहीं पता। इस आवाम का लिटरेसी रेट क्या है मुझे बता दें आप। बहुत तो स्टॉक मार्केट के जहां पर फाइनेंशियल लिटरेसी, शायद फाइनेंशियल लिटरेसी, तो वो आप बोलें कि स्टॉक एक्सचेंज की जितनी पब्लिसिटी, जितनी मार्केटिंग स्टॉक एक्सचेंज की है ना, उतनी हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी है। लेकिन सुहेल भाई, बात आपकी, मैं ये बात फिर भी, लेकिन इन दी एंड ये हार्ड एंड मनी है लोगों का। मैं इस बात से नहीं निगेट करता कि लोग जाते हैं, लोगों से सीखते भी हैं, लेकिन वो जो दर्जा दे देते हैं ना कि मार्केट में अगर इस बंदे ने बात कही तो चाहे मार्केट के फंडामेंटल्स, चाहे स्क्रिप्ट के टेक्निकल्स, वो उस बात को निगेट कर रहे हो, लेकिन उस पर अंधाधुंध फॉलो कर लेना, ये तो अवाम की भी गलती है ना। कैसे अवाम की गलती है यार? लीडर्स, देखिए एक कॉन्सेप्ट है आपके पास, तो फिर जब लॉसेस होता है तो फिर लोग क्यों परेशान होते हैं? देखिए वो आप जो नॉइस करने वाले लोग होते हैं वो तो हर वक्त होते हैं। अगर आप ये कि तो क्रिकेट मैच भी ले लें, उसमें भी वही हाल है, चाहे आप कोई अगर जलसा जुलूस ले लें, आप एक तरह से अगर देखेंगे किसी भी चीज़ को तो उसका रिजल्ट इवेंचुअली सबका एक ही मिलेगा।
अगर आप किसी मार्केट को देखना, स्टॉक मार्केट है ना, स्टॉक मार्केट में पब्लिक आती है, इसको उसको बताए, सबसे पहले तो बताए एक चैनल है, एक चैनल के थ्रू पब्लिक आएगी, या तो स्टूडेंट होगा उसको पता होगा थोड़ा बहुत मार्केट के बारे में, प्रॉपर तरीके से पढ़ा लिखा होगा तो उसको पता है चले हम मुझे सेविंग्स करनी है, ट्रेडिंग्स करनी है, जो भी करनी है। एक अननोन आदमी है, उसको पता ही नहीं है कि भाई ट्रेडिंग होती क्या है, वो कहाँ जाएगा, पहले भाई बताओ तो सही उसको कहाँ जाएगा वो। उसको हम बोलते हैं हमारे हम बोलते हैं भाई ये स्टॉक मार्केट है, ठीक है, ब्रोकर एसोसिएशन बोलती है, ब्रोकर्स बोलते हैं अकाउंट खुलवाओ, उसके बाद उससे कोई पूछने वाला नहीं है कैसे क्यों। एक एक क्लाइंट है वो इसी तरह है, एग्जैक्टली इसी तरह है जैसे हमारे मुल्क में इससे पहले लीडरान का जो हाल था और जो वोटर्स का हाल था। वोटर ये समझता है जो मेरा लीडर है वो मुझे हुक्म दे रहा है, वो मुझे चला रहा है। असल उसूलन ये होता है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज होते हैं या कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो वोटर होता है वो चुनता है लीडर को, उसके लिए वो काम करता है लीडर, यही होता है। और यही हमारे स्टॉक मार्केट के एक आदमी अकाउंट खुलवा देता है, वो ये समझता है कि जैसे मैंने पता नहीं कोई उनकी नौकरी कर ली है, ब्रोकर्स की या SECP की या स्टॉक एक्सचेंज की, ना कि उसको सर्विस दी जाए, उसको पूछने वाला कोई नहीं होता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है, लोग जो लॉसेस होते हैं उसके बारे में शायद कोई एजुकेट भी नहीं किया जा रहा। तो मतलब आपका ये दर्द मैं अंदाजा लगा रहा हूँ। नहीं तो आप इस बात पर एग्री नहीं करते? ये जो IPOs वगैरह हुए थे इससे पहले हुए हैं, जो पिछले सालों में हुए हैं, या मार्केट क्रैश हुई है, उसमें लोग पैसे जो डूबे हैं लोगों के। IPOs की तो फिर सही है, लेकिन अगर हम बुक बिल्डिंग का कहें तो शायद मैं फिर भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि IPO में तो फिर एक प्राइस डिस्कवर्ड हो चुकी होती है, लोग इस बात को देखते हुए कि इन्वेस्ट कर रहे हैं कि प्राइस डिस्कवर्ड है, फिर एक फैसला नहीं करते। बुक बिल्डिंग में शायद कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिसेस में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। और ये जो इसके अलावा जो फ्यूचर मार्केट होती हैं, इसके अलावा जो मार्जिन फाइनेंसिंग होती है जिसको बदला भी कहा जाता है, तो ये तो मार्केट में साल से नहीं चली हुई यार। तो ये साल में लोगों को किसी ने बताया आज तक कि कितने % पे क्या हो रहा होता है? लोग ब्रोकर्स के पास जाएंगे ना, इसके लिए तो ब्रोकर्स जिनके पास अकाउंट, स्टॉक एक्सचेंज में तो जाके कोई अकाउंट नहीं खुलवा रहा होता। ब्रोकर में अकाउंट ब्रोकर्स के बाद खुलवाने के बाद पता चलेगा उसको। तो आप तो ये कहें ना कि स्टॉक एक्सचेंज को चाहिए कि एक ऐसा हेल्प डेस्क का इदारा बना दें या एक ऐसा एजुकेशन फोरम बना दें जहां पे कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने आए तो वो जाए सीधा 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा जाके एक ब्रोशर ले ले, ट्यूटोरियल ले ले। तो ये सिंपल आप चाहते हैं कि इस तरह से हो, या यूट्यूब चैनल पे इस तरह की कोई चीजें मौजूद है ताकि लोग, ये फ्रॉड हो रहा होता है या लोगों को नुकसान हो, जरूरी नहीं फ्रॉड हो रहा हो, लेकिन एक कम इल्मी की वजह से, ला इल्मी की वजह से लोगों को नुकसान हो रहा है। फ्रॉड भी हो रहा होता है उस बिफोर ही और शी इज एंटरिंग इनटू द मार्केट। फ्रॉड भी हो रहा होता है। भाई आपने कैश किसी के पास रखवा दिया, उसने बोला भाई मैं स्टॉक मार्केट में लगाऊंगा, कोई किसी किस्म का यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट में जो बंदा आता है वो जब आता है इसीलिए है, इस मार्केट का इमेज इसीलिए खराब है। पार्टिसिपेंट्स 3 लाख के अंदर हैं सिर्फ नाम के, जो UIN। मतलब आप कह रहे हैं डुप्लीकेशंस भी हुए हैं इसमें कहीं ना कहीं? इससे पहले बहुत सारे फ्रॉड के स्कीम भी आए हैं। जो टिपे आप गुरु की बात कर रहे हैं इसमें भी लोग साफ हुए हैं। कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, कोई एडवर्टाइजिंग नहीं है, कोई आप पार्टिसिपेशन ही नहीं है कि आपको कौन से, बहुत सारे होते हैं ना इवेंट्स, आपने देखा होगा हर इवन मोबाइल वाली कंपनीज जो हैं अपने कितने वो कर रही होती है, आपने सोशल मीडिया पे या जगह जगह इवेंट्स कर रही होती है। या आपको पता भी है वेबिनार सेमिनार्स कर रहे, पहले सेमिनार्स होते थे, अब वेबिनार्स का दौर है, जिसमें वेबिनार में तो अखीन फिर वो बड़ा साइज छोटा हो जाता है। सेमिनार्स होते हैं, अभी भी सेमिनार्स होते हैं इस दौर में भी जहाँ डिजिटल एरा है, सेमिनार्स होते हैं। आप बताएं मुझे कि कहाँ पर अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की जा रही है? आप बता दो, आप तो बहुत पुराने हो ना स्टॉक के। नहीं, मैं जब तक मैं था यकीनी तौर पे हमने बड़े लेवल पे सेमिनार सेशंस कंडक्ट किए थे और लगातार वो लोग तो फिर बहुत पैसे वाले हो गए होंगे। हाँ नहीं, बट यकीनी तौर पे आप खुद भी इस बात के, आपके पास भी बहुत से लोग आते होंगे, क्योंकि हमने बहुत कोशिश की उस वक्त तक तो कि लोगों को अवेयर करें, एजुकेट करें, और दिन में शायद 2-2 3-3 4-4 सेमिनार्स दिए। शायद इस वक्त कोविड की वजह से ऑन करो ना फिर कि बताओ। नहीं, मैं उस पोजीशन में नहीं हूं ना, मैं देखिए मेरे पास जो प्लेटफॉर्म है मैं उस पर बताऊंगा, लेकिन असल मकसद तो ये है कि आज आप हैं, मैं हूं, हमारा मकसद क्या है यहाँ पे, मार्केट की गलत प्रैक्टिसेस को हाईलाइट करें, मार्केट में लूप होल्स हैं उसको आइडेंटिफाई करें, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करें। हमारा मकसद तो ओवरऑल सबका यही होता है ना। नहीं, लेकिन आगे तो लेके चल रहे हैं ना उसको। 4 लेके चल रहे हैं ना, यहाँ से लेके चल, वहां से लेके नहीं चल रहा। मैं बोल रहा हूँ 4 जो आप सेमिनार करते थे वो आगे बढ़ा क्यों नहीं? स्केल बढ़ा दिया ना, हम अब टेलीविजन पे आ गए हैं। वहां से क्यों नहीं बढ़ा? वहां से नहीं बढ़ा, उसकी वजह शायद स्टॉक एक्सचेंज बेहतर बता सकता है। ये देखें, वो स्टॉक एक्सचेंज सेंसर तो ना करो ना, बताओ ना। वो बताएंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।